अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ भट्ट है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त मुझे देखने वाले खैरियत से होंगे। दोस्तों, अब सब लोग जानते हैं कि इस टाइम पाकिस्तान में जो है एक पैनिक सिचुएशन फैली हुई है। और वो पैनिक कब फैला, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जो है एक एप्लीकेशन दायर की और उसमें जो है इन्होंने अदालत को बताया कि हम लोग जो है चाहते हैं, हम और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के क्रिप्टो पर कंप्लीट पाबंदी लगा दी जाए और उसको इलीगल करार दे दिया जाए। और इसी सिलसिले में उन्होंने कोर्ट को भी कहा कि आप भी कोई ऐसा फैसला दे दें। तो कोर्ट ने हमें जो दोस्तों 3 महीने का टाइम दिया और उसमें जो है गवर्नमेंट को ये बोला है कि आप कानूनी निकात का जायज़ा लेकर हमें 3 महीने के बाद बताएं कि क्या इस पर पाबंदी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, और अगर लगानी चाहिए तो किस कानून के तहत लगानी चाहिए। खैर दोस्तों, ये एक सिचुएशन चल रही है और सब पैनिक भी हैं। इसके बारे में वीडियो में आगे चल के बात करता हूँ, मगर उससे पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूँ बाइनेंस और FIA की जो मीटिंग होनी थी। और उसमें दोस्तों बाइनेंस ने जो है अश्योर किया है FIA को कि वो तमाम जो है जो भी उनके वॉलेट्स वगैरह का स्कैम है उसमें जो है FIA की हेल्प बाइनेंस करेगा। और इसी सिलसिले में जो है जो उनके पाकिस्तान में नुमाइंदे मौजूद हैं वो पर्सनल हैसियत से जो है FIA के ऑफिस में गए और कुछ उनसे इन्वेस्टिगेशन भी हुई। कुछ चीज़ों का जवाब उन्होंने दिया और कुछ का जवाब नहीं दे पाए। और उसके बारे में उन्होंने कहा कि हम जो है अपने हेडक्वार्टर से परमिशन लेके और डेटा वेटा देख के जो है आपको 1 हफ्ते बाद जो है इसका जवाब दे देंगे। और FIA से उनको 1 हफ्ते की मोहलत अभी मिल चुकी हुई है। आने वाले दिनों में दोस्तों हम देखेंगे कि बाइनेंस किस हद तक जो है FIA की हेल्प कर पाता है और जो ये फ्रॉड हुआ था इसकी रिकवरी हो पाती है या नहीं हो पाती। ये बातें आने वाले दिनों में हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको आज एक और ख़बर दिखाना चाहूँगा जो कि हमारे सामने है टेथर की तरफ से। और अगर आप ये खबर देख रहे हो तो टेथर ने जो है 150 मिलियन US डॉलर्स के 3 वॉलेट फ्रीज कर दिए हैं ऑफिशियल के कहने पर। अब ऑफिशियल से दोस्तों ये कंप्लेन की थी टेथर से कि भाई ये 3 वॉलेट जो हैं ये इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलव्विस हैं, तो आप जो है इनको फ्रीज कर दें। टेथर ने वैसा ही किया और उन्होंने जो है वो 3 जो वॉलेट्स थे उनको फ्रीज कर दिया। अब दोस्तों ये दोनों खबरें अगर आप देखें, ये FIA का जो बाइनेंस वाला इशू है इसको देखें और इस टेथर वाली न्यूज़ को देखें, तो इसमें आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि क्रिप्टो में जो खदशा जाहिर किया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कि इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी और उनको पकड़ना मुश्किल होगा, और जो खदशात हैं वो क्रिप्टो के मुकाबले में करेंसी में ज़्यादा हैं। यहाँ पर अगर पाकिस्तानी करेंसी की मिसाल लें तो आज का जो है दोस्तों हवाला हुंडी का कारोबार क्या रुक सका है? आज भी हुंडी का कारोबार हो रहा है, आज भी हवाले का कारोबार हो रहा है। और इसके अलावा दोस्तों टेरर फाइनेंसिंग क्या रुक पाई है? जितनी आसानी के साथ कैश में टेरर फाइनेंसिंग हो सकती है उतनी आसानी के साथ क्रिप्टो में पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि करेंसी में करेंसी रिलेटेड जो स्कैम्स होते हैं उनको पकड़ना भी तकरीबन काफ़ी मुश्किल होता है। जिसकी मिसाल दोस्तों वजीराबाद से आने वाले एक बहुत बड़े स्कैम की है, जो एक डबल शाह के नाम से एक बंदा मशहूर था जो लोगों के साथ बड़ा स्कैम करके भागा हुआ है और उसको जो है आज तक गवर्नमेंट नहीं पकड़ पाई है। तो किस मुंह से दोस्तों ये बात कही जाती है कि क्रिप्टो में ज़्यादा मुश्किल है और जो करेंसी में है वो कम मुश्किल है? अब दोस्तों इसकी मिसाल यूँ भी ले लें कि आप जो है करेंसी जो होते हैं, हमारी पेपर करेंसी होती है, वो तो आप कैश में किसी को भी दे सकते हैं। और इलीगल एक्टिविटी के लिए आपने किसी को फाइनेंस करना हो तो आप कैश पेमेंट कर देंगे, फाइनेंसिंग हो जाएगी और उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। बट वहीं पर दोस्तों क्रिप्टो में ये पॉसिबल नहीं है। क्रिप्टो में अगर कोई एक वॉलेट किसी दूसरे वॉलेट पर ट्रांसफ़र करेगा, कोई ट्रांजैक्शन करेगा, तो वो ईजिली जो है ब्लॉकचेन पे जाके देखा जा सकता है कि वो किसने किसको कितना पैसा ट्रांसफ़र किया है। अब दोस्तों बात आ गई बाइनेंस की और बात आ गई टेथर की और इस तरीके की दूसरी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, कुकवाइन हो गया और FTX हो गया। दोस्तों इनमें तो किसी भी गैर कानूनी ट्रांजैक्शन को पकड़ना और भी आसान हो जाता है। क्रिप्टो पर कंप्लीट पाबंदी लगाना किसी भी तौर पे पाकिस्तानी ना कौम के मफाद में है ना आम आवाम के मफाद में है। क्रिप्टो कोई माने ना माने दोस्तों आने वाला फ्यूचर है। और अगर आप देखें तो अमेरिका जैसा मुल्क जो कि सुपर पावर मुल्क है वो भी क्रिप्टो को रेगुलाइज करने की तैयारी कर रहा है, क्रिप्टो पर पाबंदी नहीं लगा रहा। इसकी वाज़ेह मिसाल दोस्तों हमारे सामने इस खबर को अगर आप देखें तो इंडियन एक्सचेंज जो है वो इंडिया में पहला फ्यूचर्स ETF जो है वो लॉन्च करने जा रही है बिटकॉइन का। और इसके अलावा वहाँ पर वजीरेक्स नाम की जो एक्सचेंज है वो ऑलरेडी काम कर रही है, जहाँ पर इंडियन रुपीज़ को एज ए करेंसी यूज़ किया जाता है क्रिप्टो को खरीदने के लिए और क्रिप्टो को विड्रॉ करने के लिए और उनका प्रॉफिट वगैरह बुक करने के लिए दोस्तों। तो यही मिसाल आप पाकिस्तान में अपना लें। इसके अलावा दोस्तों ईरान हो गया, दुबई हो गया, अमेरिका हो गया और दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो है वो क्रिप्टो को अडॉप्ट करने जा रही हैं, क्रिप्टो में कानून बना रही हैं, क्रिप्टो की खामियाँ थोड़ी बहुत जो दूर करके उसको रेगुलाइज करने की तैयारियाँ कर रही है। और एक यहाँ पर हम पाकिस्तानी हैं, हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट है जो क्रिप्टो पर पाबंदी लगाने जा रही है।
यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट को ये समझना होगा कि ऐसा ना हो कि बाकी मामलों की तरह पाकिस्तान जो है इस मामले में भी पीछे रह जाए। कल को जब पूरी दुनिया बिटकॉइन को अडॉप्ट कर चुकी होगी, बिटकॉइन और क्रिप्टो के मामले में बहुत आगे निकल चुकी होगी, तब हमें याद आए कि नहीं यार हमने गलती कर दी थी, अब यू टर्न लेते हैं। तब दोस्तों चलती हुई दौड़ में घुसने का वो फ़ायदा नहीं है जो आज फ़ायदा है। तो मैं गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करूँगा, गवर्नमेंट से सजेशन मैं दूंगा गवर्नमेंट को कि भाई आप जो है प्लीज़ इस पर कंप्लीट पाबंदी ना लगाएं, इसमें सरासर जो है हमारा नुकसान है एज ए कॉम भी और एज ए कंट्री भी। बेहतर यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो अपनी एक एक्सचेंज कायम कर दे, तमाम फॉरेन एक्सचेंजेस पर पाबंदी लगा दे। हम तो ये कहते हैं कि अगर आप बाकी एक्सचेंजेस को नहीं काम करने देना चाह रहे, नहीं करने दें, अपनी को एक्सचेंज कायम कर दें। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार डॉलर्स बाहर चले जाएंगे, करेंसी हमारी बाहर चली जाएगी, तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी उस एक्सचेंज पर पाकिस्तानी करेंसी को ही डीलिंग के लिए रख लें। जैसे कि इंडिया में वजीरेक्स पे हो रहा है कि वहां पर भी जब कोई भी क्रिप्टो बाय करते हैं वो इंडियन करेंसी में बाय करते हैं, वैसे हम पाकिस्तानी कर लेंगे, पाकिस्तानी करेंसी में बाय कर लेंगे। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि कोई फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर काम ना करे, उस पर आप पाबंदी लगा सकते हैं। जब सारी एक्सचेंजेस से बैन हो जाएगा और सिर्फ हमारी पाकिस्तानी एक्सचेंज रह जाएगी, तो जाहिर सी बात है पूरी कौम जो है वो उस एक्सचेंज पर ट्रेड कर रही होगी। इसके अलावा अगर बाहर से जो दुनिया में कोई और जो मुल्क है वहाँ से कोई उस एक्सचेंज पर ट्रेड करना चाहे, तो इस तरीके से मज़ीद ज़र मुबादला या डॉलर जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, कमेटी बनाएं, कुछ नुमाइंदे इकट्ठे करें, अपने स्टेट बैंक का नुमाइंदा भी लेकर आएँ, कुछ ब्लॉकचेन के माहिर लेकर आएँ, किसी अब्रॉड से फॉरेन कंट्री से किसी ब्लॉकचेन के माहिर को बुला लें और ये मशवरा करें किस तरीके से हम जो आपके खदशात हैं उनको दूर करते हुए क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। और इस चीज़ में हम सब आपको सपोर्ट करेंगे, तमाम क्रिप्टो कम्युनिटी आपको सपोर्ट करेगी। तो फ्रेंड ये थी आपकी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।